हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज हमारे साथ है जावा की 42 2.1 बाइक, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर बाइक है और इसे चलाते हैं शक्ति जी, जो उसे ऑन करते हैं और ये अपनी बाइक का एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर करेंगे। शक्ति जी, वेलकम टू आवर चैनल। Hi. हाउ आर यू सर? Good. How are you? आई एम गुड। तो शक्ति जी, आप अपने इंट्रो से स्टार्ट कीजिए, फिर बाइक के बारे में बात करते हैं। ठीक. Hi everyone. My name is Shakti Sharma, or I'm the owner of the Java 42 2.1, and I work in an IT company. तो शक्ति जी, सबसे पहले ये बताइए कि जावा क्यों, इसके कंपटीशन में और जो बाइक्स थी वो आपने कंसिडर करी थी और क्या प्लान बना कि आपने फाइनली इसे डिसाइड किया? Well, before we come on to this, Java क्यों? Very valid question you have asked. इससे पहले मेरे पास R15 थी, amazing bike, ओके। but height issues की वजह से like long tour पे जाता हूँ, तो I was facing difficulties with it. The second point, I wanted something kind of powerful but within the same price bracket. ओके। अब फिर आता है, there are just two options कि रेट्रो क्लासिक के अंदर आपके दो ही ऑप्शंस आ रहे हैं, एक रॉयल एनफील्ड की मीटियोर एंड वन इज दिस, जिसकी हाइट सीट हाइट कम हो, थोड़ी कम है। थोड़ी कम हो. पेराक wouldn't be practical because I wanted something practical as well. तो दोनों का मैंने टेस्ट ड्राइव लिया. जावा, yes, brand image है from the past, but what they have done to this particular machine, that is hats off. It's very good as compared to, it's not a direct comparison with Royal Enfield, but apart from that, अगर आप engine wise देखो, इसका pickup देखो, you sit on the bike, you take one spin, you're sold. कितने सीसी की इसके स्पेसिफिकेशंस थोड़ी So सी इसके बताइए। specifications है, it's 293 cc's. 300 सीसी ऑलमोस्ट। हाँ जी, almost 300 cc की है. And इसका इसके जो engine है, it is derived from Mahindra का जो मोजो का था engine था, and that is a beautiful engine. It is derived from that. जो and it's 27 Newton meters of torque and 27 bhp. So power wise it's good. It's very good. It's very good. And plus it has got 6 gears. राइट। जो चाहिए थे मेरे को, क्योंकि टूरिंग के ऊपर और इंजन भी अच्छा है, तो 6 gears is good. Like if you compare other bikes in the 5 gears होते हैं, बाइक मांगती है हाईवे के जब जाते हो. अच्छा, इसके गियर शिफ्टिंग के बारे में कुछ बताइए। गियर शिफ्टिंग आपको कैसा लगा इसका? सो गियर शिफ्टिंग इज गुड, कोई फॉल्स न्यूट्रल्स का इशू नहीं आया इसमें, और इट क्लिक्स इनटू प्लेस. तो फीडबैक आपको मिलता है जब आप गियर शिफ्ट कर रहे होते हो. इट्स नॉट क्लंकी, इट शिफ्ट्स परफेक्टली एंड यू कैन फील द क्लिक कि गियर लग चुका है. सो दैट इज समथिंग नाइस. हाँ, गियर शिफ्ट इंडिकेटर होता तो बहुत बढ़िया होता, इसके अंदर वो फीचर नहीं है. दैट इज समथिंग विच इज मिसिंग, एंड जावा शुड ब्रिंग इट इन their next version whenever they are going to launch it. Okay. That is missing, but apart from that it's a very good gearbox. Okay. So अभी तक आप कितनी चला चुके हैं और आपने कब ली थी और कितने की आपको ये ऑन रोड पड़ी है? तो मैंने it's approximately 430 kilometers for this particular Java. जो एक और 42 है मेरे फ्रेंड की, वो एक लॉन्ग ट्रिप के ऊपर हमने बाइक्स एक्सचेंज कर ली थी. तो ही वाज राइडिंग माय R1 एंड आई वाज राइडिंग द 42 जो इसका प्रीवियस वर्जन है. ओके. एंड अमेजिंग बाइक, सेम थिंग. और तो आई थिंक वहीं से आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे जावा का 4.42 2.1 लेना है. वहाँ पे मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड वाज हाइट, रीच, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एंड व्हेन यू गिव द थ्रॉटल while overtaking, it just pushes. Okay. If you go for same segment, it gives you a push basically. It gives you a push. आप गियर डाउन करो, अगर थोड़ी पावर कम है गियर डाउन करो, एंड ये मांगती नहीं और कुछ, जस्ट कीप ऑन एक्सेलरेटिंग. सो दैट इज अ प्लस पॉइंट. हाईवे के ऊपर मेरे को बहुत अच्छी लगी ये चीज़. अब कितने की पड़ी और आपने कितनी चला चुके हैं? तो इस वाले मॉडल को 425 किलोमीटर चला चुका हूँ. ठीक है. एंड 219 ऑन रोड पड़ी थी मेरे को ये. 219. ओके. एक महीना हो गया इसको लिए हुए. एंड अबाउट फर्स्ट सर्विसिंग इसकी ड्यू है. ओके. एंड बाइंग एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. ओके. अच्छा, ये इसका जो नेक्स्ट वर्जन एक पराक आता है, वो पराक आपने कंसीडर किया था? आपने टेस्ट ड्राइव लेके देखा? पराक टेस्ट ड्राइव लेके लिया था. अमेजिंग बाइक, दिल उस पर था. अच्छा. बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के अंदर अगर देखा जाए, क्योंकि इफ आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग टूर, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है. ये ज़्यादा
कंफर्टेबल वो ज्यादा होती अच्छा। क्योंकि उसकी सीट थोड़ी चौड़ी है, हाँ ब्रॉड है, बट पीछे सामान रखने का बैगेज, फिर वो सिंगल सीट है। सिंगल सीट है, प्लस इट डजंट कम विद ट्यूबलेस टायर्स। पीछे का आप पंचर अगर हो गया बाई चांस एंड यूर कोई रूरल एरिया के अंदर हो, वो मैकेनिक को हाथ नहीं लगाएगा उसको, वहाँ पे आकर ड्रॉबैक आ जाएगा। Had it had alloy wheels, तो I could have definitely considered it, but practicality की वजह से मैंने फिर ये ली। प्राइस वाइज कितना डिफरेंस है दोनों में? वो 237 ऑन रोड आ रही थी, तो ऑलमोस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 18-20,000 हाँ के जी, करीब ज्यादा है। फर्क नहीं आ रहा था। ठीक है, लुक वाइज नो वंडर, दैट्स अ वेरी नाइस बाइक, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है वो हाँ बाइक जी। ज्यादा। हालांकि ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसको भी जो रेड कलर है वो उसको ट्राई करके देखा था। इफ आई गो बैक टू जब वहाँ को बताया ट्रिप जो था जब फ्रेंड के साथ, R15 टोटल डिफरेंट पोस्चर, राइट, एंड दिस इज अ टोटल डिफरेंट पोस्चर। आपको बहुत ज्यादा जैसे difficulty नहीं इसके अंदर इसके ऊपर बैठा, क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव पोस्चर है, राइट, जैसे इसके ऊपर बैठा जो आराम आया ना उस वक्त, आपकी बैक को आराम आया बैक होगा को सबसे। एकदम से आराम आया था। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट बाइक से एकदम इसके ऊपर आओगे रेट्रो क्रूजर के ऊपर, यू विल फील मोर कंफर्टेबल फॉर द स्पोर्ट बाइक। व्हाई? क्योंकि उसकी डायनामिक्स ही ऐसे इस हैं, तरह से बनाए जाते वो हैं, बनाए बिल्कुल। जाते हैं। बट फॉर अ बिगिनर और समवन हु हैज गॉट डे टू डे कम्यूट, ऑफिस जाना है वापस आना है, उनके लिए perfect मेरा चीज़ नेक्स्ट है। क्वेश्चन यही था कि सिटी हाँ जी। में जब चलाने के लिए कितना हाँ जी। कंफर्टेबल रहती है? जैसे लॉन्ग रूट की हमने बात कर हाँ ली जी। कि ठीक है बहुत आपको कंफर्टेबल है, राइट। आप सिटी ट्रैफिक में या सिटी के विद इन सिटी जब चलाते हैं तो उसमें कितना, ट्रैफिक के बीच में कितना कंफर्टेबल रहती है? वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि इसका हैंडल बार काफ़ी वाइड है, वाइड है, okay। तो यू कैन ईजिली फ्लिक इट। अगर आपको लेट्स से गाड़ी के बीच से फ़िल्टर करना है, आराम से हो जाती है। बस हाँ, थोड़ा इशू ये आ जाता है क्योंकि बार एंड मिरर्स भी हैं इसके अंदर, एंड व्हेन यू आर फिल्टरिंग टू कुछ ज़्यादा टाइट स्पेस है, स्कूटर होता है बंदा आराम से निकल जाता है, दूसरी कोई बाइक हो आराम से निकल जाएगा, इसके अंदर एटलीस्ट 2 बार सोचना पड़ता है बंदे को, निकलूँ ना निकलूँ। इस बाइक के बारे में शक्ति जी बताया जाता है कि रेडिएटर है इसमें, बाइक में हाँ जी। रेडिएटर लगा हुआ है, इट वर्क्स जस्ट लाइक अ कार इंजन, जो कार का इंजन जैसे जी। वर्क करता है वैसे ही इसका इंजन वर्क करता है। हाँ तो जी। रेडिएटर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे वर्क करता है। इसका जो लिक्विड कूल्ड इंजन है, इसका प्लस पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप ट्रैफिक के अंदर जा रहे हो और स्पीड कम है, जो आपका नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन होता है बाइक से, इट स्टार्ट ओवर हीटिंग, राइट, इसका फैन किक इन कर जाता है, फैन किक इन कर जाता है एंड इट कीप्स द बाइक कूल। यस, ब्लास्ट गर्मियों के अंदर लगेगा अच्छा खासा, यू विल फील इट, गर्म हवा आ रही होगी, मैं सर्दियों के अंदर अच्छा भी लगता है क्योंकि ठंड के अंदर तो, बट जोक्स अपार्ट, जब हाईवे पे लेके जाओगे आपको वहाँ पे बेनिफिट ज़रूर देगा। वाई? क्योंकि आपके जो ब्रेक्स, आप थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। ओके, अगर आप नॉर्मल एयर कूल्ड इंजन के साथ अगर आप चला रहे होगे, इट्स एडवाइजेबल टू टेक ब्रेक्स, एंड बट विद एन एयर कूल्ड इंजन यू कैन प्रोलॉन्ग इट अ लिटिल बिट, वो आपको थोड़ा बेनिफिट दे जाएगा। ठीक है। अब इस बाइक की प्रॉज और कॉन्स की बात करें तो उसके दो ऐसे कुछ प्रॉज और कॉन्स के बारे में बताइए जो आपको फील हुए हैं अभी तक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स फर्स्ट। हाँ, तो इसका कॉन्स जो इनिशियली जब मैंने डिलीवरी ली थी, ये बंद हो रही थी बार बार एक्चुअली, थर्ड या फोर्थ गियर पे, व्हेन आई यूज्ड टू पुट इट इन स्लॉटेड इनटू गियर, एकदम से बंद हो जाती थी। तो आई थॉट मे बी शायद मैं लो पावर बाइक से इसके ऊपर आ रहा हूँ, या इसलिए मे बी आप उतना एक्सीलरेट नहीं exactly. कर रहे हैं। तो व्हेन आई ट्राइड, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस थिंग। आई वेंट टू जावा, आई गॉट इट चेक्ड, वहाँ पे इसका उन्होंने ECU के अंदर फॉल्ट देखा, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, एंड सिंस देन इट हैज बीन वर्किंग फाइन। उसके बाद से ठीक है, उसके बाद से ठीक है। Okay. बट फॉर अ न्यू बायर मन के अंदर थोड़ा वो स्टार्टिंग के अंदर वहम बैठ जाता है, नई बाइक ऐसी क्यों आ रही है, हाँ, बट दे टुक केयर ऑफ इट। So that was only the IC related issue, that was not kind of a part related issue. That ऐसा was कुछ not नहीं था कि kind of पार्ट a को चेंज part करना पड़ा हो, related. ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, अच्छा, इस पर्टिकुलर बाइक के साथ जो हाँ कौन एक ये है कि इसका क्योंकि हाइट थोड़ी सी कम है, तो अगर 2 बंदे बैठे होते हैं और थोड़ा बड़ा सा स्पीड ब्रेकर होएगा, आपका हल्का सा टच होने का चांस होता है। आपको तो कभी फील हुआ ऐसा? एक बार हुआ था, स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, कंट्रोल करेंगे तो नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा सा स्लो जाओगे और आराम से निकलोगे या थोड़ा टिल्ट होके निकलोगे, shouldn't be a problem. But yes, at the back of your mind आपके दिमाग के अंदर आ गया नीचे टच हो सकती है। तो इस चीज़ का एक वो है। सेकंड चीज़ ड्रॉबैक, यस, गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसके अंदर होना चाहिए था, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जैसे मीटियोर आ रही है, चीज़ है ये दूसरे बाइक के अंदर मीटियोर के अंदर आपके तो नेविगेशन भी आ रही है। तो इफ़ दे कैन ब्रिंग इट,
Java should not It should lag be there. behind. It should be there. It should be there. ठीक है. इसका टैंक कितना लीटर का है इसका 14 लीटर्स का टैंक है और क्या माइलेज आ रहा है आपको अभी इसका? अभी approximately I'm getting in the price like in the range of 29 to 30 के बीच में अभी मेरे को दिया है इसने. Which is good I think. ठीक है. It is fair and it is good. वैसे क्योंकि देखा सिटी में जाए तो ज़्यादातर चला रहे हैं आप. सिटी के अंदर हो गया, हाईवे का मिक्स हो गया, तो और जब हाईवे पे लेके गए उस दिन बाई चांस और ट्रैफिक भी ज़्यादा था. कंपनी क्या क्लेम करती है? Company they have claimed between 35 to 40. That is what they have ठीक है फिर. complained. But That the figure you are giving me is the Air AI figure or the company claimed figure? this is the company claim. Okay, ठीक है. Pros की बात कर लें. Okay. So mechanical wise, एक तो इसका liquid cooled engine है. That is a good pro. And another thing, जब आप red light पे खड़े हुए हो and you just want to get ahead, this is a good thing. On being a retro machine, आप एकदम से slot into first, second, third, it will आप keep on overtake आराम से accelerating. कर जाते बड़े हो. आराम से कर जाओगे. ठीक. You don't have to, struggle with someone. अच्छा, मतलब वो एक स्पीड लैग नहीं है, ये इमीडिएट रिस्पॉन्ड करती है. एकदम से रिस्पॉन्ड करती है and you are up and away. अच्छा. तो ये थोड़ा बेनिफिट है इसका. And stability wise is very good. Brakes are good. हाईवे के ऊपर dual channel ABS है. हाईवे पे कभी यू विल नेवर फील कि अगर लेट से कुछ सामने से आ जाता है, यू विल बी कॉन्फिडेंट क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लो है और ब्रेक्स की बाइट भी अच्छी है, तो दैट वे इट्स अ गुड मशीन. और इसकी अब सर्विस की ब्रांड की बात हमने कर हाँ ली जी. है. इफ यू टॉक अबाउट द सर्विस सेंटर और सर्विस रिलेटेड Right. योर फीडबैक, तो कैसा फीडबैक रहेंगे आप? सर्विस के हिसाब से फीडबैक वेरी गुड. रीजन बीइंग एन एंथुजियास्ट, उनके लिए व्हाट आई फील Java is a very good brand. Why? आप दूसरे सर्विस सेंटर अगर जाओगे वहाँ पे भीड़ होती है ढेर सारी. अभी फिलहाल जावा के साथ इसलिए है क्योंकि कस्टमर बेस बहुत कम है, बट यू काइंड ऑफ गेट अ पर्सनलाइज्ड अटेंशन. क्योंकि आपकी बाइक सामने खड़ी, आप सामने सर्विस हो रही है, दे ओपनिंग द बाइक राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आपको दिख रहा है कि आप ऊर्जा चेंज हो रहा है, कोई माइनर इशू भी है या कुछ भी आपका कंसर्न भी है तो है, बहुत अच्छे से एड्रेस करते हैं. एंड यू कैन टॉक विद द मैकेनिक. इट्स लाइक अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ओवर देयर. तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे खड़े होकर, सामने आपका सारा कुछ हो रहा है एंड पीस ऑफ माइंड है. सर्विस कॉस्ट वगैरह का कुछ आइडिया इसमें क्या सर्विस क्या कॉस्ट? जो मेरे फ्रेंड की है अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक सो जो नॉर्मल बाइक्स हैं उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, 1500 से 2000 के बीच में अगर प्रॉपर सर्विस हो. एज इट इज, इट्स नॉट मच डिफरेंट देन अदर्स. ठीक है. लोग इसको, जो नॉविसेस हैं, डोंट जस्ट लुक एट इट, अच्छा बाइक जा रही है, उनको लगता है बुलेट है. दूर से कोई भी आता है बिकॉज ऑफ द राउंड हेडलाइट एंड द टैंक, सो दे फील कि बुलेट है. 2-3 लोगों ने तूने बुलेट ली है तो ठीक है, दैट इज वन काइंड ऑफ इमेज. एंड अनदर थिंग, तो वो आप इसको एक कॉम्प्लीमेंट लेते हैं या आपको लगता है कि क्यों बोल रहे हैं ये? no, I take it like not exactly like a compliment, but yes, एक इमेज जो टिपिकल रेट्रो बाइक की बनी हुई है, यू कैन नॉट डिथ्रोन बुलेट. हाँ बिल्कुल, वो दैट विल ऑलवेज रिमेन. कर सकते हैं तो यस, अच्छा लगता है सुन के, बट एट द एंड यू टेल देम इट्स अ जावा. वो ज्यादा अच्छा लगता है बोलते हुए. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट जावा विल आल्सो इमर्ज. अच्छा, एक देन आई रियलाइज हेड टर्नर भी है ये, जब आप हेड टर्नर है. ओके, रेड लाइट पे आप जाके रुकोगे एंड पीपल विल जस्ट कीप ऑन लुकिंग कौन सी बाइक है, बिकॉज अगर सिंगल सिलेंसर होता ना, आई डोंट थिंक सो शायद ना ध्यान देते वो. बीइंग अ टोटली मैट ब्लैक व्हीकल और आपका ये डुअल सिलेंसर है. So what all I can see is you are in love with this bike right now. Yes, definitely. तो इसको आप सम अप करते हैं, इसको रेटिंग में अगर बात करें तो आउट ऑफ 10 आप इसको क्या रेट करेंगे? आई नो कि ये बहुत आपको अभी तक परफेक्ट आपके लिए है, आपको काफी पसंद आई है, बट फिर भी रेटिंग अगर कितनी देंगे? Practicality, totally unbiased. Yeah. After like keeping in mind everything about the performance, about service, about everything, I will give it a 7. You give it 7? 7.5. Why so? I think 7 is quite less. देखो, why I won't give more? अच्छा. क्योंकि it's a brand new bike. Because at this point of time, दिल से तो मैं कह रहा हूँ 9. हाँ. I'll definitely give it a 9. आपको लग रहा है कि कुछ issues आ सकते हैं? Issues आ सकते हैं. It's 1 साल 2 साल में कोई पार्ट से रिलेटेड या पार्ट से रिलेटेड, और सर्विस सेंटर्स इनके कम है. वो थोड़ा लेट्स से अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के पे जा रहे हो, RSA दिया हुआ है.
आपके घर से कितना दूर है आपका? नॉट इवन 10 किलोमीटर्स। नॉट इवन 10। But- अच्छा। जिस पर्पस के लिए मैंने ली है, लेट्स से लॉन्ग राइड्स पे जब जा रहा हूँ, अगर बीच रास्ते में कहीं रुक गया, जैसे रिसेंटली रुद्रप्रयाग गया था, वहाँ पे यामा का था, खुशी होती है, मतलब ओके फाइन, यू नो, बिल्कुल सर्विस सेंटर है। ऐसी रॉयल रॉयल एनफील्ड भी दिखा था मेरे Right. को, जस्ट अक्रॉस द रोड, जावा के नहीं दिखा। तो महिंद्रा इसको तो- रोड साइड असिस्टेंस, बिकॉज महिंद्रा ओन्स दिस पर्टिकुलर ब्रांड, तो कहीं ना Right. कहीं रोड साइड असिस्टेंस तो देते होंगे। क्लासिक लेजेंड्स जो देते तो हैं वो, बट यूल हैव टू वेट, बिकॉज जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर है, उससे ही वहाँ से बंदा जब आएगा आएंगे लोग, तो टाइम लगेगा। एंड इफ यू आर क्वाइट फार ऑफ, रॉयल एनफील्ड के लेट्स से 2-2.5 घंटे लगा लेंगे, तो बट ये अगर 6 से ज़्यादा 7 डिस्टेंस घंटे। हुआ 6 से 7 घंटे हो सकते हैं। एंड रॉयल एनफील्ड कोई भी बंदा नुक्कड़ पे भी हाथ लगा देगा। दिस थिंग, यू नो, they'll be like, अभी- you अभी know, नहीं, we अभी don't हाँ, know what it ज़्यादा is, knowledge they नहीं won't है। touch it। ठीक है। तो ये एक छोटा सा है इशू इसके साथ। सो थैंक यू सो मच शक्ति जी, थैंक्स फॉर कमिंग Thank ऑन आवर you. चैनल एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। Thank ये थे शक्ति जी जिन्होंने अपनी बाइक का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। ऑल्दो बहुत ज़्यादा अभी तक ये रन नहीं है बाइक का, 400 किलोमीटर समथिंग हाँ जी, अभी इस रन वाली किया बाइक है। का डेफिनेटली वी विल कॉल हिम अगेन, जब उनको एक सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस या बहुत ज़्यादा एक 2-3 ट्रिप्स आप माउंटेन या हिली एरियाज के लगा चुके होंगे, राइट। सो विल ब्रिंग यू बैक अगेन। तो Okay. थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। थैंक यू। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।